مع القرآن ومع الصوم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يزداد الإيمان فينفق أكثر وأكثر صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الإيمان يزداد والتقوى يزيد مع الطاعة والعبادة. कहते हैं ईमान जो है ये घटता और बढ़ता रहता है, तकवा जो है अल्लाह का खौफ और डर जो है वो दिल के अंदर कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान ये आप बहुत ज़्यादा सफ़ी थे, लोगों को जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सदका खैरात करते थे। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने पर आपको कुरान पढ़ करके सुनाते थे तो उस वक्त आपके ईमान में और ज़्यादा जो है तक़वा बढ़ावा आ जाता था और आप उससे भी ज़्यादा बढ़ करके जो है सदका और खैरात और लोगों से ज़्यादा सखावत का जो है मामला अदा फरमाते थे। إنما يتقبل الله من المتقين، يعني العمل الصالح يتقبله الله عز وجل من المتقين. لماذا؟ لأن هذا المتقي هو الذي استفاد من هذه العبادة، هو الذي استفاد من هذه العبادة لأنه من المتقين. وكل العبادات هي تحقق التقوى لله عز وجل. فإذا كان الإنسان عنده تقوى في قلبه وإيمان فهذا الذي يستفيد من الطاعة وهذا الذي يتقبل الله عز وجل عمله. أما الإنسان الذي يحج ويصلي ويصوم فقط من أجل الناس أو مع الناس أو من باب العادة فهذا يخشى أن عمله لا يقبل عند الله عز وجل. अमल का कबूलियत का मदार जो है यानी अमल जो है वो मुत्तकियों का कबूल होता है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर होगा उसी का अमल इंदल्लाह मकबूल होगा। क्योंकि अगर दिल के अंदर तकवा ना हो और अल्लाह का खौफ और डर ना हो, बल्कि आप लोगों के लिए जो है नमाज पढ़ें, लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करें, तो उस अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि दिल के अंदर तकवा है, खौफ है, डर है, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो है काबिल कबूल है। लेकिन अगर आप लोगों को दिखाने के लिए और जो है किसी और वजह से आप कोई अमल करते हैं, नेक अमल भी सही करते हैं, लेकिन उसके अंदर अल्लाह का खौफ और डर और तकवा नहीं है, तो ऐसे अमल का कोई फ़ायदा नहीं है और अल्लाह के नज़दीक उसका कोई जो है हैसियत नहीं है। ولهذا يقول أهل العلم أن التقوى هي التي تمنع الإنسان من الوقوع في الحرام. فالإنسان المتقي الذي استفاد من الحج ومن الصلاة ومن الصوم ومن جميع العبادات، هذه التقوى في قلبه تمنعه من الوقوع في الحرام، ما يجعله يقع في الحرام، بل تجعله دائما يحرص على الطاعة، على العبادة، على الواجبات والأركان والسنن والمستحبات. لماذا؟ لأنه بتحقيق التقوى جعل حوله سور يمنعه من الوقوع في الحرام ويجعله من عباد الله الصالحين. और तकवा कहते हैं कि तकवा जो है ये आदमी को बुराई की तरफ ले जाने से मना करता है, रोक देता है और उसको हर किस्म के बुरे काम से रोकता है और भलाई की तरफ इसको लेकर के जो है आगे बढ़ता है। चुनांचे हर हाजी यानी जो हज करने वाला है, नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला, जो भी भलाई का